जब हमें लोग वैल्यू देते हैं, हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपकी वैल्यू करें, तो पहले आपको अंदर से वैसा इंसान बनना पड़ेगा। अपनी कमियों खामियों पर काम करना पड़ेगा, तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे और आपके साथ अच्छे से पेश आएंगे। एक बात याद रखो, रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, उसे कमाना पड़ता है, और आज के ज़माने में तो इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ टिप्स है जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके लोगों के नज़रों में खुद की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करो। आपने अक्सर देखा होगा आपके ऑफिस में, आपके आसपास में कोई ऐसा इंसान होता है जो ज़्यादा बातें करता है और उनकी बातें ज़्यादातर वेस्ट ऑफ टाइम होती है। मतलब उन बातों का कोई खास मतलब नहीं होता, फिर भी वो बात करने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। ऐसे इंसान पर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उनकी वैल्यू नहीं करते। इसलिए जब भी आप किसी से बात करो तो सोच समझ कर बात करें। बेतुकी या विषय भटकर बिल्कुल भी बात मत करो। अपने शब्दों का चुनाव अच्छे से करो। आपकी बातों का सामने वाले पर क्या असर होगा, इसके बारे में भी सोचो। अगर कोई आपस में बातचीत कर रहा है तो बीच में बिल्कुल भी मत बोलो। जब कोई आपसे सलाह मांगे तभी बात करो। याद रखो, आपको कम से कम बोलना है, पर ऐसे बोलना है कि आपको सुनने वाले आपकी बातों से इम्प्रेस हो जाए। नंबर 2, मेक योर सेल्फ बेटर। अपने आप को बेहतर बनाओ। हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। अपनी कमियों पर काम करना शुरू कर दो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। नई नई चीजें सीखो जिनसे आप अपनी लाइफ बेहतर बना सकते हो। कि जिंदगी में डिफिकल्टीज और चैलेंजेस तो आएंगे ही, पर उन सब का आपको डटकर सामना करना है, तभी आप अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। जब आप अपने आप को बेहतर बनाकर जिंदगी में एक मुकाम हासिल करोगे तो लोग अपने आप ही आपकी वैल्यू करेंगे। स्टेप नंबर 3, डोंट बी टू अवेलेबल। ज्यादा अवेलेबल मत रहो। किसी को टाइम देना, किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन किसी के लिए ज्यादा अवेलेबल मत रहो। अगर आप बिना कुछ बोले हर टाइम हर किसी की बात सुनोगे और ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल रहोगे, तो ऐसे करने से आपकी खुद की ही अपनी वैल्यू डाउन कर दोगे, और सब काम करने के बाद भी लोग आप पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे और वे आपके पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाएंगे। अपनी वैल्यू बनाए रखने के लिए आप बिजी बन जाओ, लोगों के लिए थोड़ा कम अवेलेबल रहो। अब यहाँ पे मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको किसी की हेल्प ही नहीं करनी है। हेल्प तो करनी है, पर आपका सब काम छोड़कर नहीं। जब आप अवेलेबल हो तभी आपको हेल्प करनी है। जब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है या कोई आपको कुछ ऐसा काम बता रहा है जो आप नहीं करना चाहते, तो उस सिचुएशन में आप उस काम को मना कर दो। नंबर 4, डोंट टेल एवरीथिंग। सारी बातें मत बताओ। जब भी हम किसी से बात करते हैं और एक दूसरे के लाइफ के बारे में पूछते हैं, तो हम एक्साइटमेंट में आकर एक एक चीज डिटेल में बताने लगे हैं। फिर चाहे सामने वाला सुनने में इंटरेस्टेड हो या ना हो, हम अपनी सारी कथाएं उससे बताते हैं। इससे सामने वाला आपसे जल्दी बोर हो जाता है। उसको लगता है कि आप अपनी ही चलाते हो, और ऐसे में की नजर में आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है। तो जब भी आप बात कर रहे हो तो वो सामने वाले इंसान के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट हिसाब से बात करो। देखो कि उससे क्या पसंद है, और जब भी वो इंसान आपके बारे में पूछता है, करंट सिचुएशन के बारे में पूछता है, तो उतना ही बोलो जितना जरूरी है। हाँ, अगर वो इंसान आपसे और जानकारी चाहता है तो तब आप बता सके हो। नंबर 5, इम्प्रूव योर ड्रेसिंग सेंस। ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करो। हाँ, ये बात सच है कि लोग आपको आपके कपड़े से जज करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी वैल्यू देनी है। इसलिए अपना ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव करो। वही कपड़े पहनो जो आप पे अच्छे दिखे और आप उन कपड़ों में कंफर्टेबल महसूस करें। नंबर 6, डू नॉट डिपेंड ऑन एनीवन। किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। अपनी और अपने लाइफ की जिम्मेदारी खुद लो और किसी से कोई खास उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब आप दूसरों पे डिपेंड रहते हो तो दूसरों की नज़रों में आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है, और कई बार तो ये बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी आ जाती है। इसलिए किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। अगर आप किसी सिचुएशन में फंस गए हो तो आप किसी से मदद के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, पर अगर वो आपकी मदद करने से मना कर दे तो उनके पीछे मत पड़ो, क्योंकि जब आप एकदम हताश और लाचार होकर किसी से मदद मांगते हो और उस कंडीशन में भी वो इंसान आपकी मदद नहीं करता, तो फिर बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाती है। इसलिए किसी से कोई खास उम्मीद मत रखो।